हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अजय शर्मा। आज मैं फिर आपके साथ रूबरू हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। आज मैं एक ऐसे वाइल्ड फ्रूट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे कॉमनली जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी होता है, वाइल्ड में भी होता है, कॉमनली बहुत जगह पाया जाता है, जिसके बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। बट मेडिसिनल वैल्यू के साथ साथ इसकी थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी भी है। तो आपको मैं आज इसके बारे में बताऊंगा, इसके ट्रेडिशनल यूजेस, फार्माकोलॉजी, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, फाइटोकेमिकल कंपोजिशन एंड इसके क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। जिस प्लांट के बारे में मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ उसको मेको गिवाली, इंग्लिश में हम इसको ब्लैक नाइट शेड भी कहते हैं। बोटेनिकल नेम इसका सोलेनम निगरम है। तो लोकल लैंग्वेज में पंजाब में मेरे एरिया में इसको भंबोला पंबोला भी कहते हैं। तो ये आप मेन स्क्रीन पे इसकी फ़ोटो देख सकते हो। ये दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक में रेड कलर के फ्रूट होते हैं और एक में ब्लैक कलर के फ्रूट होते हैं। इसके वाइट कलर के ये ऐसे फ्लावर होते हैं, इसको हम पंबोला कहते हैं। तो ये फ्रूट जो है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बट इसकी एक दिक्कत है, जो ब्लैक कलर के फ्रूट होते हैं दे हैव सम टॉक्सिसिटी, बट रेड कलर के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम टॉक्सिक होते हैं। इसकी इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती है, कुछ वैरायटी टॉक्सिक होती है, कुछ टॉक्सिक नहीं होती। मोस्टली जो हमारे कंडी एरिया या पंजाब में बलाचौर, नवांशहर डिस्ट्रिक्ट, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, पंजाब के रोपड़, नवांशहर, होशियारपुर, मोहाली, पटियाला, ये इन डिस्ट्रिक्ट में जो नीम पहाड़ी एरिया में जो इसकी जो वैरायटी होती हैं, इस प्लांट की जो स्पीसीज है वो ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होती। टॉक्सिक ये कब होती है? अगर आप इसका ग्रीन फ्रूट खाते हो, अगर आप पका हुआ फ्रूट खाते हो तो ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होता। इसकी बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है इस प्लांट में। चलो आज इस प्लांट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, इसके हमें क्या फ़ायदे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। ये प्लांट जो है सोलेनम जीनस को बिलोंग करता है। बेसिकली ये यूरेशिया यूरेशिया मीन यूरोप और एशिया में इसका ओरिजिन हुआ था। अभी ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पाया जाता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बहुत सारी कंट्री में ये पाया जाता है। वैसे तो ये एज ए बीड वीड मीन्स जो हम अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो ये अनवांटेड प्लांट्स है जो खेतों में उगता है, हमारी फसल को भी खराब करता है। तो बट अगर खेतों में नहीं, अगर बैरन लैंड में उगता है तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो पंजाब में इंडिया में ये मोस्टली हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी एंड बहुत सारी इंडिया की अदर स्टेट में पाया जाता है। तो इसके जो पार्ट हैं, फ्रूट, रूट्स एंड पूरा प्लांट जो है यूज़ होता है, यूज़ में आता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम में ये यूज़ होता है। इसके लीव्स, शूट्स, जो टाहनियाँ हैं, पत्ते, टाहनियाँ एंड जो इसके फल हैं वो एडिबल है, उसको खाया जा सकता है। प्लांट पार्ट, ये बहुत सारे इसके डिफरेंट जो प्लांट पार्ट है उसको हम जो अपनी लोकल मेडिसिन सिस्टम, ट्रेडिशनल वैद्य जो जिनको हम कहते हैं वैद्य बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में इनका यूज़ करते हैं। जो इसका फ्रूट है वो जुलाई से नवंबर तक इसका फ्रूट लगता है। जैसे कि देखो, आपको पहले मैंने बताया था, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको जुजुबा के बारे में बताया था, जिसको हम जंगली वेर या कुरियां भी कहते हैं, उसका सीजन शुरू होता है नवंबर से फरवरी तक। अब नवंबर से फरवरी तक उसके फ्रूट, और जुलाई से नवंबर तक आप सोलेनम निगरम। तो नेचर ने एक ऐसा सर्कल बनाया है कि साल के हर महीने में आपको कोई ना कोई वाइल्ड फ्रूट जरूर मिलेगा जिसको आप खा सकते हो, जिसके ऑलमोस्ट सिमिलर फायदे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। सो नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, बट हमें नेचर के इन गिफ्ट को पहचानना पड़ेगा। तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसके अलावा जो इसके फ्रूट हैं, दे आर यूज्ड एट टॉनिक, लग्जेटिव एंड ट्रीटिंग। ये अस्थमा, अगर किसी को अस्थमा है उसकी ट्रीटमेंट के लिए इसके फ्रूट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्लांट है, इसके फ्रूट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर किसी को गठिया है, गठिए की पेन को ख़त्म करने के लिए इस प्लांट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। तो ये प्लांट, फ्रूट ऑफ दिस प्लांट, जो इस प्लांट के फल हैं वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। सो दिस कैन बी यूज एज ए ब्लड प्यूरिफायर। सो दिस, ये थी इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन इस प्लांट की। अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल यूजेस की, इस प्लांट के कौन कौन से
ट्रेडिशनल यूजेस हैं, जो वैद थे इसको कहाँ कहाँ यूज करते थे। आयुर्वेदा में इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये प्लांट यूज किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। उसके बाद लीव्स आर यूज्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके लीव यूज होते हैं गठिया या रिमेटिक ज्वाइंट पेन को ठीक करने के लिए। स्किन डिजीजेस के लिए भी यूज होता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, टीबी की ट्रीटमेंट के लिए भी, या कोई नर्वस डिसऑर्डर, अगर हमारी जन के वेन नर्व जो है उनमें कोई डिसऑर्डर है, उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर हमारी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन है, टेस्टिकुलर स्वेलिंग है, बॉडी में अल्सर है, रिंग वर्म, अगर हमारी बॉडी में कहीं रिंग वर्म है, जन के कोई किसी भी प्रकार के कीड़े हैं हमारी बॉडी में, उसको ठीक मारने के लिए भी इस प्लांट का यूज़ किया जाता है। इसमें एक ये मेनली सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, जिस इसी फैमिली को, जैसे पोटैटो है, आलू भी इसी फैमिली का होता है। आलू का जो ग्रीन पार्ट होता है, इसमें स्पेशल टाइप के थोड़े टॉक्सिन होते हैं जो कि बहुत सारे रिंग वर्म को बॉडी में मारने में इफेक्टिव होते हैं। तो इसके अगर कान में दर्द है उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट को कैंसर है, उसके डिजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए इसके फ्रूट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। तो अगर इसके लीव से हम लीव्स और बेरी को बॉईल कर ले, फ्रूट और लीव को अगर बॉईल करके हम एक्सट्रैक्ट बनाएं, तो वो यूज़ होता है क्रॉनिक एनलार्जमेंट ऑफ लिवर। हम कई बार हम आपने सुना होगा कि उसका लिवर बढ़ गया, तो उसका ऑपरेट करना पड़ता है या उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर बड़े हुए लीवर को ठीक करना है तो आप इसके पत्तों का और जो फ्रूट है उसका एक्सट्रैक्ट, उसको बॉयल करके जो पानी आपके पास आता है उसको पी सकते हो। उससे ये आपको हेल्पफुल होता है लीवर एनलार्जमेंट को ठीक करने के लिए। अगर आप इसका जूस बना के पीते हो तो वो अल्सर, स्किन डिजीजेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फ्रूट एज ए टॉनिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा sometime it is sometime prescribed to remove the effect of old age, that means इसका फ्रूट एज ए एंटी एजिंग काम करता है, आपको यंग रखने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है। तो यूज जो इसकी रूट है, अगर रूट से हम जूस बना के, रूट ले लो, उसको पीस लो अच्छे से, उसको पानी में थोड़ा घोल के उसका जूस बना लो, तो उस जूस को अगर आप पियोगे, अगर आपको कफ और कोल्ड है, जैसे अगर मैं आज की बात करूं, कोरोना जो स्टार्ट किससे होता है, कफ से। तो अगर आप इसका रूट्स को इसका पेस्ट बना के जूस बना के पीते हो, तो ये कफ और कोल्ड में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये इसका पेस्ट, जो रूट्स का पेस्ट है और लीव्स का पेस्ट है, अगर आपकी बॉडी कहीं से जल जाती है या कोई जख्म है बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर आप लगा सकते हो, उससे जो हीलिंग है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो ये थे इसके ट्रेडिशनल यूजेस। इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल यूजेस, फार्माकोलॉजिकल यूजेस वो यूजेस जिनका साइंटिफिकली प्रूव है, जिसकी पे रिसर्च हुई है और साइंटिस्ट ने माना है कि वाकई ही एक्चुअली इसके ये फायदे हैं। इसमें जो सबसे पहला है इम्यूनोस्टिमुलेंट, दैट मीन्स ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है। इम्यूनिटी, अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ज़्यादा होगी तो हम बीमारियों से ज़्यादा लड़ पाएंगे, हमें कम बीमारियां इफेक्ट करेंगी। जैसे कोरोना है, आपने आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना को अगर ठीक करना है, कोरोना के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। हम एक ही तरीका है जिससे हम कोरोना से लड़ सकते हैं, वो है आपकी अंदरूनी शक्ति, यानी कि इंटरनल इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप कोरोना को इजीली डिफीट कर सकते हो। तो उसके लिए ऐसे प्लांट्स, वाइल्ड प्लांट्स बहुत हेल्पफुल है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा एंटी स्ट्रेस, अगर आपको स्ट्रेस महसूस होती है, अगर आप इस फ्रूट को खाते हो प्लांट के, तो वो आपकी स्ट्रेस को कम करता है। कैंसर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, साइटोटॉक्सिक है, ट्यूमर को ख़त्म करने में हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट, इसके फ्रूट में विटामिन सी काफ़ी होता है जो एज ए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। देन लीवर प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, एंटीपायरेटिक, एंटी फंगल, लार्विसाइडल, एंटी डायबिटिक, एंटी अल्सर, दिल की बीमारियों को ठीक करने में ये काफ़ी यूजफुल है। तो ये इसके फार्माकोलॉजिकल यूसेस है। अब मैं बात करूंगा न्यूट्रिशनल वैल्यू की। तो देखो, इस प्लांट में लीव्स भी होते हैं, फ्रूट भी होते हैं, तो फ्रूट के अंदर सीड भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें जो है वाटर कंटेंट काफ़ी होता है। डाइटरी फाइबर का सोर्स है, ऐश होती है इसमें। इसके अलावा
क्रूड काफ़ी फैट होती है, प्रोटीन टोटल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पर 100 ग्राम जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है इसके लीव्स की 60.78 है, फ्रूट की 74 किलो कैलोरी। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है इस प्लांट की वो जुजुबा फ्रूट से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मैं विटामिन की बात करूँ, इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं, थायामाइन, विटामिन B1 इसमें काफ़ी होता है, विटामिन B2, नायासिन, ये 3 विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स के हैं बहुत ज़्यादा इसमें मात्रा में पाए जाते हैं। ये बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इसके अलावा इसमें वाटर, प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है। अगर मैं बोलूँ मॉइस्चर कंटेंट 60% होता है इसके फ्रूट में, प्रोटीन काफ़ी होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, डाइटरी फाइबर, एनर्जी काफ़ी होती है। इस अगर मैं मिनरल की बात करूँ, इसमें सोडियम काफ़ी होता है, मैग्नीशियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो मैं डाटा आपको बता रहा हूँ दिस इज़ इन mg पर 100 ग्राम, 100 ग्राम में कितने mg होता है। पोटाशियम काफ़ी मात्रा में होता है, इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक काफ़ी होता है। इसके अलावा इसमें ट्रिप्सिन, फाइटिक एसिड, टेनिन काफ़ी अमाउंट में होता है। तो डोजेस अगर मैं बात करूँ, आप इस प्लांट की कितनी डोज ले सकते हो, आप इस प्लांट के होल प्लांट को लेके इसको क्रश कर लो, पानी में बॉईल कर लो, 10 से 20 ml पानी आप डेली ले सकते हो। अगर आपको फ्रूट खाने हैं, 2 से 3 ग्राम फ्रूट ही खाने हैं इसके, क्योंकि इसकी इस प्लांट की टॉक्सिसिटी भी है। अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो उसको वो आपको साइड इफेक्ट करेगा। एक बात हमेशा ध्यान में आपने रखनी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी खाते हो वो भी आपके लिए जहर है, पॉइजन है। तो किसी भी चीज़ का यूज़ है जो आपको लिमिटेड अमाउंट में करना है। तो ये इसकी डोजेज है, इतना ही आपने खाना है। तो दिन में अगर आप इसका इतना सेवन करते हो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर मैं इसकी फाइटोकेमिकल कंपोजिशन की बात करूं, इसमें मोस्टली होते हैं ग्लाइकोसाइड, एल्केलॉइड, टैनिन, सपोनिन, स्टीरॉइड, फिनोलिक एसिड मेनली, इसमें गैलिक एसिड, प्रोटोकैटाकुहुक एसिड, कैटाचिन, कैफिक एसिड, एपिकेटाचिन, ल्यूटीन। ये जो मैंने आपको बात की है पॉलीफिनोलिक एसिड और फ्लेवोनॉइड की, ल्यूटीन, गैलिक एसिड, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। जो भी आप आजकल ग्रीन टी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ग्रीन टी के बारे में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आती है, उन ग्रीन टी में भी यही चीज़ें होती हैं। बट क्या होता है, ग्रीन टी में इन फाइटोकेमिकल का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। बट आप इसको एज ए ग्रीन टी सब्सटीट्यूट भी ले सकते हो। अगर आप ये फ्रूट खाते हो वो उतना ही आपको फ़ायदा करेगा। अगर ये है ये जो मैं बात कर रहा हूँ पके हुए फ्रूट की। अगर मैं जो ग्रीन फ्रूट है, जो अनराइप हरे रंग के फ्रूट होते हैं, वो ग्लाइको एल्केलॉइड होते हैं। तो उसमें बहुत ही एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं सोलेमेरेजिन या 1609 सोलेनिन, ए अल्फा एंड बीटा। ये जो सोलेनिन कंपाउंड होते हैं दीज आर टॉक्सिक इन नेचर। जो ये प्लांट कभी भी अपने जो लाइव स्टॉक है, जैसे कैटल्स हैं, जैसे भेड़ है, बकरियां हैं, गायें हैं, भैंस है, उसको ये नहीं डालना चाहिए। ये उनके लिए टॉक्सिक होता है। हम कई बार क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई हरा है तो काट के हम डाल देते हैं, तो इसको नहीं डालना चाहिए। अगर डालना है बहुत कम मात्रा में, क्योंकि कैटल्स को तो पता नहीं है हमें कितनी मात्रा में खाना है या नहीं खाना, वो तो उनके लिए घास है तो खा लिए, तो उनको ये उनकी डाइजेशन सिस्टम को ये कमज़ोर कर सकता है। सो अगर मैं इसकी टॉक्सिसिटी की बात करूं, तो मैंने जैसे पहले बताया इस प्लांट की काफ़ी टॉक्सिसिटी होती है। बट टॉक्सिसिटी कब होती है, जब आप इसको एक्सेसिव अमाउंट में लेते हो। तो अनराइप फ्रूट आर टॉक्सिक इन नेचर एंड कांट बी कंज्यूम। इसके पके हुए जो कच्चे फ्रूट है कभी भी नहीं खाने चाहिए। अगर आपने खाना सिर्फ पके हुए फ्रूट, जब वो पूरे ब्लैक हों या पूरे रेड हों तभी खाने हैं। अगर हरे रंग का फ्रूट है तो नहीं खाना। तो जो राइप बेरी है, जो पके हुए फ्रूट अगर आप कंज्यूम करते हो तो वो अगर आप ज़्यादा मात्रा में इसके फ्रूट, मैंने वैसे बोला 2 से 3 ग्राम आप डेली खा सकते हो। अगर इससे ज़्यादा मात्रा में आप इसके फ्रूट खाते हो तो आपको एब्डोमिनल, पेट में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा मैंने बताया था इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रेट होते हैं इस प्लांट में, बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे फीड कैटल्स हैं, जैसे भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, उनके डाइजेशन सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं, उनके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। ठीक है, अनराइप फ्रूट में टॉक्सिक होता है, बच्चों को नहीं देने चाहिए। मोस्ट ऑफ दी केसेस
जो होता है लीव्स और अनराइप, अगर इसका जो ज़्यादातर इस प्लांट का जो टॉक्सिसिटी है वो इसके पत्ते और अनराइप फ्रूट खाने से होती है। वैसे तो इसके पत्तों की सब्जी भी बनती है, पर उसके इसमें पत्तों को पहले बॉईल करते हैं, 2-3 बार बॉईल करके वो पानी फेंक देते हैं, उसके बाद उसको हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये थी इसकी टॉक्सिसिटी की बात। अब अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की, मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है सोलेनम निग्रम के है, आप देख सकते हो SBL फार्मास्यूटिकल कंपनी का इसका सोलेनम निग्रम एक्सट्रैक्ट आता है, तो इसका जूस भी आता है, इसके अलावा इसका सूप, सोलेनम निग्रम का सूप भी आता है। तो देखो आप देखो ये वाइल्ड फ्रूट है, आपके हमारे आजू बाजू घरों में, जंगल में, कहीं बैरन लैंड में, खाली जगह में बहुत होता है, बट हमें नहीं पता। देखो लोग तो इससे पैसा कमाते हैं, ये मार्केट में इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, अगर इसके इतने प्रोडक्ट आते हैं तो हम इसको क्यों नहीं यूज़ करते। तो इसके इतने फ़ायदे हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी, आयुर्वेदिक कंपनी इसको यूज़ करती हैं। तो हम अगर मार्केट में आपको कोई बीमारी होगी, अगर डॉक्टर बोलेगा कि भाई इसका जूस पी ले, तो आप जाके इसका जूस जरूर पिओगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर आपको ये प्लांट कहीं मिलता है, आप 2-4 फ्रूट तोड़ के खा लो, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो आप नहीं खाओगे। सो द थिंग इज़ दैट वी हैव टू यूज़ दिस फ्रूट, हमें इन जो वाइल्ड फ्रूट है, सीजनल फ्रूट है, इनको खाना चाहिए, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। सो मैं अब अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। तो इसके बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे होते हैं। तो क्या क्या है, ये एंटी एजिंग है, ठीक है, सबसे बड़ी बात। ये हमें एंटी एजिंग क्या होते हैं, एंटी एजिंग वो कंपाउंड होते हैं जो आपको बुढ़ापा नहीं आने देते जल्दी। मीन्स एंटी एजिंग मीन आपको बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, इसमें ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपको जल्दी बुढ़ापा आपका नहीं आने देते। ये हमारे दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हार्ट टॉनिक एज ए यूज होते हैं। कॉन्स्टिपेशन है अगर आपको, आप इसके फ्रूट का वो आपको ठीक करते हैं। सबसे बड़ी बात, ये हमारी आईज के लिए, इसमें कैरोटीन्स होते हैं, आईज साइट के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके फ्रूट खाओगे अगर आप रोज, जब हफ्ते में 3-4 ग्राम इसके फ्रूट लेते हो, ये आपकी आईज के लिए बहुत ज़्यादा है। आपकी स्पर्म क्वालिटी, यानी कि स्पर्म क्वालिटी को ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपकी वॉइस, जो आपकी वॉइस है उसको स्मूथ करते हैं, आपके जो वोकल कोड है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी वॉइस को ये स्मूथ करने में हेल्प करता है इसका फ्रूट। हाइपरटेंशन को ख़त्म करता है, आपके डाइजेशन को ठीक करता है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी जन के लंग्स डिसीजेस को ठीक करने में हेल्प करता है, आपकी किडनी की फंक्शनिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है, किडनी के लिए ये बहुत ही अच्छा टॉनिक है। तो एंटीडोट, अगर मान लो ओपियम, अफीम को हम ओपियम कहते हैं, अगर आप किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा ओपियम अफीम ले ली है, उसको उसकी हाई डोज अगर किसी ने अफीम की ले ली है, तो उसको ठीक करने के लिए आप इसके फ्रूट खा सकते हो। इसके फ्रूट और लीव्स एक्ट एज ए एंटीडोट, उसको उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए आप इसके लीफ या इसका फ्रूट खा सकते हो। सो इट एक्ट एज ए एंटीडोट फॉर ओपियम पॉइजनिंग। सो आप देख सकते हो कि इस प्लांट के हमें कितने ज़्यादा फायदे हैं इस फ्रूट के। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल या लिंक्स या गूगल पे स्टडी की है, उसके बाद उन सभी रिसर्च आर्टिकल्स का, लिंक्स का, जितने भी मेरे को आर्टिकल गूगल पे इस प्लांट पे मिले हैं, उसका जो भी एब्स्ट्रैक्ट था, ब्रीफ जो उसकी स्टडी थी, वो मैंने आपको वीडियो में प्रेजेंट की। ये बहुत सारे रेफरेंसेस इस स्लाइड पे आप देख सकते हो, इसके गो थ्रू हो सकते हो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है। सो एट द एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, सो दैट इसका वो भी फ़ायदा उठा सके। ये मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा पर्पज़ यही है कि मैं अपने एरिया में या लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मैं समझता हूँ ये मेरी जिम्मेवारी है, जो आपको नहीं पता। मेरी जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने PhD की है, इसका मैं कहीं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उससे मेरे को सैलरी मिलती है, उसका मेरा फ़ायदा है। बट व्हाट आई एम गिविंग टू द सोसाइटी, मैं सोसाइटी को कुछ देना चाहता हूँ। देखो इसमें दो चीज़ें हैं, अगर मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियो बना के डालता हूँ, उसका मेरे को भी फ़ायदा है, बट सोसाइटी को भी फ़ायदा है। क्योंकि जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सबसे बड़ी साइट्स है सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचने के लिए। तो मैं वीडियो ये आपको इसलिए बनाता हूँ, तो ताकि आप इन प्लांट्स के बारे में अवेयर हो, जो ये आप हमारे सराउंडिंग में होते हैं। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डिजीज़ होती है, अगर आपको फर्स्ट
मेडिकल सहायता नहीं मिलती तो आप इनको ट्रीट करके अपनी ट्रीटमेंट के कर सकते हो। सो जय हिंद फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। जय हिंद, थैंक यू।